घनश्याम जी, उसके पहले आपके पास आते हुए देखिए, ये बात तो सच है ना, जिस अपराधी ने अपनी जड़ें जमाई हो 1979 में, 80 में, और उसके बाद लगातार उसका कुनबा फलता फूलता चला गया, दायरा बढ़ता हुआ चला गया, एक के बाद एक कई उत्तर प्रदेश में सरकारें रही, उस समय कांग्रेस की सरकार, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार, बीएसपी की सरकार। लेकिन हश्र क्या हुआ, जब योगी राज आया सजा तो तभी मिली ना। उसके खिलाफ कोई बोलने से डरता था, लोग यहाँ पर अपनी जुबान नहीं खोलते थे कि कल को क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो कम से कम अगर इतने सालों के बाद देखिए सर, दो चीजें हैं। मुख्तार अंसारी को भी 40 सालों के बाद पिछले साल सजा मिली है। अतीक अहमद को भी 44 साल के बाद पहली बार सजा मिली है। तो इसका श्रेय अगर बीजेपी ले रही है, क्योंकि ये कितने कुख्यात हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। 100 से ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, जिसने एक विधायक की हत्या कर दी हो, बीएसपी के विधायक की हत्या का मामला जिसके ऊपर चल रहा हो, उमेश पाल जिसका अपहरण किया जाता है और फिर इसी फरवरी में उसको मार दिया जाता है, कितनी बेरहमी से। अगर ऐसे अपराधियों पर लगाम नहीं लगाएंगी सरकारें तो इनका दायरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। आज को वो सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं, कल को फिर उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 100 से ज्यादा मामले समझ में आते हैं आप लोगों को। तो इसके लिए तो योगी सरकार की तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए कि दो है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, दोनों को ही योगी राज में सजा मिली है। देखिए चित्रा जी, लंबा सवाल है, इससे कैसे इनकार करेंगे घनश्याम? लंबा सवाल है जिसका सार है कि योगी सरकार की तारीफ की जाए। तो एक शेर है, फूल है एक ही गुलशन के, किस्मत अलग अलग है, जुदा जुदा है, एक चढ़ा है ताज पर, दूसरा गलियों में पड़ा है। 20 साल जो आप जिस दौर की आप बात कर रही हैं, उस दौर पर संगीन मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर थे, तो उस दौर पे संगीन मुकदमे केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी थे। उस दौर में संगीन मुकदमे अजय मिश्रा टेनी के ऊपर भी हैं। उस दौर से संगीन मुकदमे आदित्यनाथ के ऊपर भी रहे हैं, लेकिन कोई ताज पर है और कोई गलियों में है। तो इसलिए उस दौर में किसकी तारीफ की जाए, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी चैनल में बैठ करके किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ की हो जिसने अपराध की सीढ़ियों पे और अपराध के सीढ़ियों को चढ़ करके बड़ा मुकाम राजनीति का हासिल किया हो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की एबीसीडी की बात है, 3 बातें कहूंगा। प्रिंट ने खबर छापी 4 फरवरी 2022 को कि 5000, एक दो नहीं 5000 क्रिमिनल केसेस हैं सिटिंग और फॉर्मर एमपीज एमएलएस के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट को कहा गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो एमिकस क्यूरी हैं विजय हंसारिया, उन्होंने बताया कि सेंटर यानी मोदी सरकार उनको मॉनिटरिंग पैनल के सुझाव नहीं दे रही है। मोदी सरकार किसको बचा रही है? इस देश में सबसे बड़ा कलंक चित्रा जी जानती है क्या है? पिछले 5 साल में लगभग 500 ऐसे लोग जिनके ऊपर संगीन मुकदमे रहे हैं तरह तरह के और दशकों से रहे हैं, ऐसे लोगों को सदन में पहुंचाया गया, उनको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और न जाने क्या क्या बनाया गया। ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है और कलंक है। जो भारतीय जनता पार्टी की एबीसीडी है, आपको बताता हूं, ये एबीसीडी 20/8/2020 को एक पत्र प्रकाशित हुआ देवमणि द्विवेदी जी का, जिसको बाद में डिसमिस कर दिया गया कि ये फर्जी पत्र है। लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के माफियाओं का एबीसीडी है, ए सिंह, बी सिंह, सी सिंह, डी सिंह, ई सिंह, एफ सिंह, आप ये सारे जो ए से जेड तक सिंह हैं, इनका नाम आप राकेश त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए, वो तस्वीर के साथ अपने जेब से निकाल के दे देंगे, क्योंकि ये सब की ये खातिरदारी करते होंगे, इनकी सरकार के ये चीफ गेस्ट हैं। तो अगर पीठ थपथपानी चाहिए तो ढोंग की पीठ नहीं थपथपाई जाती। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, जो अपराध के ऊपर उठाए जाने वाले कदमों की नुमाइश करते हैं, लेकिन स्वयं उनकी सरकार अपराधियों के बोझ के तले दबी हुई है, उनकी तारीफ मैं नहीं कर सकता। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, मैं इंतजार ही कर रहा था कि घनश्याम तिवारी, चित्रा जी हम भी बैठे हैं, अपराधियों की जाति बताए बिना आ गए आप। वारिस पठान साहब आप ही के पास आऊंगी, एक बार फिर बात हो जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है कि अपराधियों की जाति लेकर के जरूर चर्चा करें। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद जाति, मत, मजहब, विचार, आप किसी दल से ताल्लुक रखते हो, इन सारी बातों की परवाह छोड़ करके अपराध की प्रकृति के आधार पर कठोर कार्रवाइयां करना प्रारंभ किया है। और जिन्होंने अपने विधायक ऐसे निर्वाचित किए हो, इरफान सोलंकी जैसे, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के राशन कार्ड बना करके देश की सुरक्षा को खिलवाड़ करने का काम करते हो, और इरफान सोलंकी से मिलने जेल की सलाखों के पीछे अखिलेश यादव बड़ी बेशर्मी से जाते हो। यानी जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खुलेआम बेशर्मी से अखिलेश यादव जाते हैं। और एक जेल नहीं, लगातार उत्तर प्रदेश की जेलों में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि तमाम संगी साथी अखिलेश यादव जी के, कई विधायक, कई पूर्व विधायक, कई पूर्व सांसद इनकी जेल की सलाखों के पीछे है। फेक अलग अलग मुकदमों में, गलत तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाने में, रेप में, अपहरण में, हत्या में, लूट में, तमाम प्रकार के डकैती में
और आतंकवादियों तक के पैरोकार लोग आज जब बैठ करके कानून व्यवस्था पर प्रवचन देते हैं ना, तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये घनश्याम तिवारी जैसे लोगों की पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी ना, तो कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में नारे क्रिएट होते थे और उत्तर प्रदेश की छवि देश और दुनिया में क्या होती थी, ये मुझे आपके दर्शकों को बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को फिर पूरी जवाबदेही से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप राजनीतिक मुकदमों की आड़ में अपराधियों का महिमा मंडन करने में और उनको छुपाने का कितना भी कुछ प्रयास करें, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सरीखे जो कुख्यात अब मैं बोलूं क्या नहीं कि खामोश बैठे रहूं? अपराधी है जो ठेके पर हत्याएं कराते रहे, जो अच्छा आप सुनो त्रिपाठी जी, बहुत बड़ा भाषण दे दिया आपने और इनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई लगातार होती रहेगी और कोर्ट से ऐसे कई जजमेंट अभी आने वाले हैं, कई जजमेंट आएंगे।